सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल योगा वेलनेस पर। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक सिंपल सी काया मुद्रा, बट जितनी सिंपल है उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव है, जिसका नाम है ताड़ागी मुद्रा। ताड़ागी मुद्रा ये काया मुद्रा है। हमने हस्त मुद्राएं भी पहले की हैं, वो हैंड जेस्चर्स होते हैं। काया मुद्रा मीन्स इसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, फिजिकल जेस्चर जो होता है। और ताड़ागी मुद्रा, तड़ाक का मतलब होता है हिंदी में तालाब या इंग्लिश में पोंड, लेक, और मुद्रा मीन्स फिजिकल जेस्चर। तो इस मुद्रा को करते हुए जो हमारे पेट की या एब्डोमेन की जो आकृति है या शेप है वो पोंड की तरह हो जाती है, तालाब की तरह हो जाती है, इसलिए इसको ताड़ागी मुद्रा बोला जाता है। और ये मुद्रा इतनी इफेक्टिव है, अगर हम इसको रिलीजियसली करते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली करते हैं, ये बुढ़ापे को हमसे दूर रखती है, वृद्धावस्था को दूर रखती है और मृत्यु के भय को भी दूर करती है। अगर सिंपली बोला जाए तो दिस मुद्रा रिमूव्स द फियर ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ। और ये इस मुद्रा का वर्णन जो है आपको घेरण संहिता में मिल जाएगा, आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग की 3 लाइन में ही उसमें सबसे पहला बेनिफिट इसका यही बताया गया है। इसके आगे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन पहले हम मुद्रा को परफॉर्म करेंगे, कैसे इसको किया जाता है, और इसके बाद इसके बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इस मुद्रा को करते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए क्योंकि ये मुद्रा करते हुए हमारी जो पेट की आकृति है वो तालाब या पोंड की तरह हो जाती है, तो इंग्लिश में इसको वाटर पोट मुद्रा भी बोला जाता है। और कुछ जगह इसको बैरल्ड एब्डोमेन टेक्निक भी बोला गया है, क्योंकि जब हम इस मुद्रा को परफॉर्म करते हैं तो कुछ उड्डयन बंद जो हम प्राणायाम में लगाते हैं उस तरीके से भी हमारे पेट की आकृति होती है, तो बैरल्ड एब्डोमेन टेक्निक भी इसको बोला जाता है। इसको करने के लिए हम दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन, हमारे लेग्स हमारे सामने और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, और दोनों पैरों के बीच में अपने कंधों जितना फासला कर लेंगे, और जो हमारे हैंड्स है वो नीज पे प्लेस करके रखेंगे। और आप चाहे तो अपनी आईज को क्लोज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लंबा और गहरा श्वास लें और छोड़ें। डीप इनहेल एंड एक्सेल। और उसके बाद अपने पैरों के थंब को अपनी फर्स्ट 2 फिंगर और अंगूठे से पकड़ लीजिए, और इस तरीके से कमर को झुकाना नहीं है, कमर को जितना हो सके उतना सीधा रखना है, जितना आप मैक्सिमम सीधा रख सकते हैं, और सामने देखना है। अगर ये पोजीशन आपके लिए संभव नहीं है, आपका पेट थोड़ा ज्यादा है, स्टमक पे फैट ज्यादा है, तो आप जहां तक आपके हाथ जाएं, सपोज शिन बोन पे जाते हैं तो वहां प्लेस कर लें। और अगर कंफर्टेबल है तो अपने जो टो है, बिग टो, उसको होल्ड कर लें आप फर्स्ट 2 फिंगर और थंब से। होल्ड कर लिया और यहीं पे रिलैक्स किया। इसके बाद हमें लंबा और गहरा सांस लेना है, और पेट को जितना मैक्सिमम आप फुला सकते हैं उतना फुला लें। इनहेल, और इसके बाद हमें अंतर कुंभक लगाना है, मतलब सांस को अंदर होल्ड करके रखना है जितनी आपकी कैपेसिटी हो। होल्ड करने के लिए अपने लंग्स पे प्रेशर नहीं डालेंगे, जितना आप होल्ड कर सके, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, उतना होल्ड करें और फिर एक्सेल कर दें। एक्सेल करते हुए पेट को पूरा अंदर की तरफ पिचका लेंगे। थोड़ा सा इसको समझ लें, जब हम इनहेल करेंगे हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। अपने एब्डोमिन को जितना आप फुला सकते हैं आगे की तरफ उसे फुलाइए, और अंदर ही सांसों को रोकेंगे, जिसको अंतर कुंभक बोला जाता है। 2 सेकंड से 3 सेकंड, 5 सेकंड, जितना आप रोक सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उतना होल्ड करेंगे। और जब आपको लगे कि अब और होल्ड नहीं कर सकते तो अपनी सांस को या ब्रीदिंग को एक्सेल कर दे, और एक्सेल करते हुए आपका पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा। कंप्लीटली एक्सेल कर देना है आपको। करते हैं फिर से।
इनहेल, होल्ड फॉर 5 सेकेंड, एंड एक्सेल कंप्लीटली। इस तरीके से हम 10 टाइम्स करेंगे, फिर 3 टाइम्स हम रिपीट करते हैं। इनहेल, अपना एब्डोमेन पूरा फुलाइए जितना आप फुला सकते हैं, होल्ड करें सांसों को, 1 2 3 4 5 एंड एक्सेल कंप्लीटली। एब्डोमेन बिल्कुल अंदर जाएगा। अगर आप चाहें तो कुंभक लगाने में कोई परेशानी नहीं है, तो यहाँ भी आप थोड़ा सा 5 सेकंड का कुंभक लगा सकते हैं। मतलब हमने सांसों को बाहर एक्सेल किया हुआ है और यहीं पे बाहर ही आप सांसों को 5 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद रिलैक्स कर दें अपने एब्डोमेन को। एक बार और करेंगे। इनहेल कंप्लीटली, एब्डोमेन फुल, पूरा एब्डोमेन बाहर की तरफ जाएगा जितना मैक्सिमम जा सकता है, एंड होल्ड 5 4 3 2 एंड 1 एंड एक्सेल कंप्लीटली। एब्डोमेन अंदर की तरफ। ये हमने 3 बार किया है। आप इस ब्रीदिंग को 10 टाइम्स करेंगे। बीच में अगर आप थक जाते हैं इस तरीके से थंब को होल्ड किए हुए, तो आप अपनी शिन बोन पे या यहाँ पर रख के भी रिलैक्स कर सकते हैं। 10 ब्रीदिंग का 1 राउंड हुआ और इस तरीके के आपको 3 से 5 राउंड लगाने हैं। ये हो गया है तड़ागी मुद्रा। अब इसमें एक वेरिएशन है, जो लोग बैठ के नहीं कर सकते, जिनको बैक का थोड़ा इश्यू है, तो वो कर सकते हैं सुलभ तड़ागी मुद्रा। इसको कैसे करना है? इसको अपने पीठ के बल लेट के करना है। सुपाइन पोजीशन में लेट जाएंगे। पैरों को आप चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं शवासन वाली पोजीशन में, और या फिर आप नीज से फोल्ड भी कर सकते हैं। सिंपल है। उसी तरीके से ही नेल करेंगे कंप्लीटली। अपने पेट को बिल्कुल फुल कर लेंगे, ऊपर की तरफ फुलाएंगे नेल करते हुए। करते हैं, चाहे तो आप अपने पेट पे हाथ भी रख सकते हैं। इनहेल, होल्ड 5 4 3 2 1 एंड एक्सेल कंप्लीटली। स्टमक बिल्कुल अंदर जाएगा। 1 राउंड, 2 राउंड और करेंगे। आप चाहे तो अगर स्टार्ट प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ पर एक नॉर्मल ब्रीदिंग करके आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। फिर से करें। इनहेल, अपने पेट को पूरा फुलाएंगे। होल्ड फॉर 5 सेकेंड एंड एक्सेल कंप्लीटली। पेट बिल्कुल अंदर एंड रिलैक्स। 1 more time. Inhale, full your abdomen fully. Up, up and hold. And exhale completely, abdomen under, fully exhale and relax. Normal breathing और साइड से करवट लेते हुए उठ जाएं। तो ये किया हमने तड़ागी मुद्रा। स्टार्टिंग में सिटिंग पोजीशन में ऑलमोस्ट पश्चिमोत्तानासन वाली पोजीशन होती है, और जो उसको नहीं कर सकते, बैक से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो वो कर सकते हैं सुलभ तड़ागी मुद्रा। दिखने में सिंपल होने के साथ साथ ही इट्स वेरी मच इफेक्टिव मुद्रा। बेनिफिट्स क्या है इस मुद्रा के, क्या क्या लाभ है? इस मुद्रा को करने से सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो फियर है डेथ से रिलेटेड और ओल्ड एज से रिलेटेड, वो दूर होता है। वृद्धावस्था को ये हमसे दूर रखती है अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, और अपने राउंड्स को कम से कम 3 से 5 राउंड आप डेली लगाएंगे 10 टाइम ब्रीदिंग के।
और इसके साथ ही पेट के लिए, क्योंकि इसमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, पेट के लिए, पेट की जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए काफी अच्छा है। डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, फैट को रिड्यूस करती है, बेली फैट को या एब्डोमेन के अराउंड कोई भी फैट है उसको रिड्यूस करती है। गैस की जिसको प्रॉब्लम है, वायु विकार जिसे कहते हैं, उससे भी निजात दिलाने में ये मुद्रा काफी हेल्पफुल है। पेट की बीमारियों के लिए इस मुद्रा के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, सर्वरोगहारी, फॉर एब्डोमेन रिलेटेड डिसीजेस। सर्वरोगहारी मतलब एब्डोमेन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन सारे रोगों को ये दूर करती है। इसके साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि ये जब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो जो हमारा डायाफ्राम है, इनहेलेशन के साथ वो नीचे की तरफ आता है तो लंग्स को स्पेस मिलता है, और जब एक्सेल करेंगे तो लंग्स रिलैक्स होते हैं। अगर लंग्स में कोई वीकनेस है तो उसको भी ये मुद्रा इंप्रूव करती है। और जिन लोगों को एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस भी इस मुद्रा को करके कर सकते हैं। तो इस मुद्रा के लाभ ही लाभ है आपको, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सबके लिए। और जब इस मुद्रा को आप करते हैं, आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो लगाते हैं आप अपने मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र हमारा कहाँ सिचुएटेड होता है, हमारी बिहाइंड द नेवल ऑन द स्पाइन, मतलब नेवल के पीछे स्पाइन पर हमारा जितने भी चक्र हैं हमारे सारे स्पाइन पर लोकेटेड होते हैं। तो जो मणिपुर चक्र है वो नेवल के पीछे जो स्पाइन का पोर्शन है वहां लोकेटेड होता है, और ये चक्र होता है हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर। तो जब हम इस चक्र पर फोकस करते हैं, जब आप इस मुद्रा को करते हैं, अपनी आईज क्लोज करते हुए करेंगे, इनहेल एक्सेल करेंगे और अपना जो ध्यान है वो लगाएंगे अपनी नाभि के ऊपर या मणिपुर चक्र के ऊपर, तो हमारी बॉडी में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, जिससे जो प्राण फ्लो है या एनर्जी का फ्लो है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है और हम काफी अच्छा महसूस करते हैं। तो ये हो गए हैं बेनिफिट्स इस मुद्रा के। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है इस मुद्रा की, क्या क्या सावधानियां रखनी है आपको। प्रेगनेंसी में ये मुद्रा नहीं करनी है, हर्निया के केस में ये मुद्रा नहीं करनी है, अगर प्रोलैप्स की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये मुद्रा आप नहीं करेंगे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये मुद्रा नहीं करनी है, पेट में अल्सर है तब भी ये मुद्रा आपको अवॉइड करनी है, या कोई एब्डोमिनल एरिया में रिसेंट सर्जरी हुई है तब भी आप इस मुद्रा को अवॉइड करेंगे। और अगर बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब आप इसको, अगर आप बैठ के नहीं कर सकते तो जो हमने वेरिएशन देखा था सुलभ ताड़ागी मुद्रा, उस सुलभ को आप परफॉर्म कर सकते हैं लेट करके। तो ये हो गए इस मुद्रा के बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। और इस मुद्रा की प्रैक्टिस आप जरूर करें और खुद फायदे जानेंगे इसके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें, और मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।